सभी छात्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल MK नॉलेज पॉइंट एंड टेक्नो। आपको यदि मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक करें, अपने साथियों को शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले वीडियो की अपलोडिंग की जानकारी भी आपको मिल सके और उनका अधिक से अधिक आप लाभ उठा सकें। आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं कक्षा 10वीं विषय गणित में अध्याय 5 समांतर श्रेणी के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न तीसरे का चौथा। इसमें दिया गया है A3 बराबर 15, मतलब तीसरा पद 15 है, S10 125, S10 मतलब श्रेणी के प्रथम 10 पदों का योग 125 है और इसमें हमें D एवं A10 ज्ञात करना है। आइए देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे हमें दिया है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125। तो हम पहले A3 बराबर लेते हैं। A3 बराबर यहाँ पे ये वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इससे हो जाएगा A3 बराबर A प्लस 3 ऋण 1 D। तो ये हो जाएगा A धन 2 D। ये A3 का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 15। इसको बना लेंगे समीकरण पहला। एवं हमें S10 का भी मान देखना है तो S10 बराबर, यहाँ पे हम जो सूत्र का उपयोग करेंगे SN बराबर होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D से। तो S10 बराबर हो जाएगा, मतलब N बराबर यहाँ से हम देख लेंगे 10 है तो 10/2 2A प्लस 10 ऋण 1 इंटू D। तो यह हो जाएगा 5 2A प्लस 9D। और S10 बराबर हमको 125 दिया है। इस प्रकार हम लिख सकते हैं 5 × 2A प्लस 9D बराबर 125, या इसको हम लिख देंगे 2A प्लस 9D बराबर 125/5। तो यह हो जाएगा 5 दूनी 10 5 25। तो 2A प्लस 9D बराबर 9D बराबर 25। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे A प्लस 2D बराबर 15 है और यहाँ 2A प्लस 9D बराबर 25 है। तो इसको बना लेंगे समीकरण दूसरा। हम यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 में दो का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2, सभी में हो जाएगा 2A धन 2D बराबर 2 गुणित 15 हो जाएगा 2A प्लस 4D बराबर 30। इसको बना लेंगे हम समीकरण तीसरा। अब हम समीकरण 2 से 3 को घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटाने पर यह हो जाएगा हमारा समीकरण 2 है 2A प्लस 9D बराबर 25 और यह है 2A प्लस 4D इंटू 30। समीकरण घटा रहे हैं तो प्लस का हो गया माइनस, प्लस का ये भी हो गया माइनस, प्लस का हो गया
माइनस, तो ये कट जाएगा तो यह जाएगा 5D बराबर ऋण 5। क्योंकि ये 25 प्लस है और 30 माइनस का है तो ये एक दूसरे से घट जाएंगे और इसके सामने माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है। इसलिए हम लिख सकते हैं D बराबर ऋण 5/5, मतलब ऋण 1। ये हमें यहाँ पे D का मान प्राप्त हो गया ऋण 1। अब D के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर D बराबर ऋण 1 समीकरण 1 में रखने पर यह हो जाएगा a + 2D की जगह ऋण 1 रख देंगे बराबर 15। तो ये a ऋण 2 बराबर 15। इस प्रकार ये हो जाएगा, पक्षांतर करने से a बराबर 15 धन 2 मतलब 17। अब हमें यहाँ पे a10 का मान ज्ञात करना है। तो a10 का मान ज्ञात करने के लिए हमें d और a दोनों के मान प्राप्त हो गए। हम a और d के मान रखकर a10 का मान भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं a10 बराबर सूत्र से हो जाएगा a + n-1 इंटू d से यह हो जाएगा a का मान हमें यहाँ 17 प्राप्त हुआ है प्लस n मतलब 10 ऋण 1 गुणित d का मान यहाँ पे ऋण 2 है। इस प्रकार ये हो जाएगा 17 धन 9 गुणित ऋण 2। तो यह हो जाएगा 17 प्लस माइनस का माइनस और 9 दूनी 18। इस प्रकार इसका मान भी ऋण 1 आएगा। देखते हैं हम अब a10 का मान प्राप्त करेंगे। तो a10 बराबर हो जाएगा a + n-1 इंटू d से a का मान हमें 17 प्राप्त हुआ है, n बराबर 10 ऋण 1 और इसका मान प्राप्त है ऋण 1। इस प्रकार यह हो जाएगा 17 धन 9 गुणित ऋण 1 मतलब 17 ऋण 9 बराबर 8। तो ये हमारा a10 बराबर 8 प्राप्त होगा। इसी प्रश्नावली में प्रश्न तीसरे का प्रश्न 5वां देखते हैं। इसमें d बराबर 5 और s9 बराबर 75 दिया है। तो a और a9 ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है d बराबर 5 और s9 बराबर 75। तो यहाँ पे सूत्र हम sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d का उपयोग करेंगे। तो यह हो जाएगा s9 बराबर 9/2 2a धन 9 ऋण 1 और d का मान यहाँ पे हम 5 रख देंगे। इस प्रकार यह हो जाएगा 9/2 2a + 8 8 पंचे 40 और s9 बराबर 75 दिया है, इसलिए हम लिख देंगे 9/2 2a धन 40 बराबर 75 या ये हो जाएगा 2a धन 40 बराबर 75 गुणित 2/9। 9/2 इस पक्ष में आएगा तो 2/9 हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे 9 से तो ये कटेगा नहीं, तो ये 3 से काट दें। 3 × 9 3 दूनी 25 दिया 75। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50/9।
3, इसलिए पक्षांतर करने से 2a बराबर हो जाएगा 50/3 ऋण 40, या यह हो जाएगा 50 ऋण 40 दिया 120/3, या इसको हम लिख देंगे 2a बराबर ऋण 70/3, इसलिए a बराबर हो जाएगा ऋण 70/3 गुणित 1/2, क्योंकि 2 इस पक्ष में आके 1/2 हो जाएगा। अब ये काट दें 35, a बराबर आएगा ऋण 35/3। इस प्रकार यहाँ पे हमें a बराबर ऋण 35/3 प्राप्त हो गया। अब हम लिख सकते हैं A9 बराबर हो जाएगा a + 9 ऋण 1 टू d। तो a का मान यहाँ पे ऋण 35/3 है, प्लस ये हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, और d का मान हमें यहाँ पे 5 दिया गया है, तो यह हो जाएगा ऋण 35/3 धन 8 पंचे 40। तो यह हो जाएगा ऋण 35 धन, ये इसका LCM लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो हो जाएगा 20/3। इस प्रकार यह आएगा 35 धन ऋण का है और 120 धन का है, तो ये इस संक्रिया में संख्या घटेगी और इसका मान आएगा 120 में से 35 घटाएंगे तो 85/3। अतः हम लिख सकते हैं, अतः a बराबर ऋण 35/3 व A9 बराबर 85/3, ये हमारा आंसर होगा। प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न तीसरे का प्रश्न छठवें का हल देखते हैं। इसमें दिया गया है a बराबर 2, d बराबर 8, Sn बराबर 90, और इसमें हमें n व an के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है a बराबर 2, d बराबर 8 है, Sn बराबर 90। हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d से। तो यहाँ पे Sn बराबर दिया है 90, 90 बराबर n/2 2 गुणित a मतलब 2 प्लस n-1 इंटू d का मान यहाँ पे 8 रख देंगे। इस प्रकार यह हो जाएगा n/2 2 दूनी 4 धन 8 n ऋण 8। ये इस प्रकार इसको ये हो जाएगा 90 गुणित 2 बराबर n, ये हो जाएगा 8 n ऋण 4, और 8 के बीच में जब प्रक्रिया संक्रिया होगी तो यह हो जाएगा ऋण 4। इस प्रकार यह हो जाएगा 8 n का वर्ग ऋण 4 n, और ये हो जाएगा 180। इस प्रकार यह एक पक्षांतर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 8 n का वर्ग ऋण 4 n ऋण 180 बराबर 0। यह एक वर्ग समीकरण बन गया जिसको हम हल करेंगे। तो यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा 2n का वर्ग ऋण n ऋण 45 बराबर 0। सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 2n का वर्ग ऋण n ऋण 45 बराबर 0/4। अब इसको हम हल करेंगे तो गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा मतलब ऋण 45 गुणित 2 बराबर हो जाएगा 90। अब यहाँ पे देखते हैं कि मध्य पद जो है ऋण n है, तो इसको ऐसे 2 भागों में बांटेंगे जिनका आपस में गुणा करेंगे तो 90 आना चाहिए, मतलब 90 n के समकक्ष 90 n वर्ग आना चाहिए, और जो जोड़ें या घटाएं तो ऋण n आना चाहिए।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9n ऋण 10n। तो इस प्रकार यह हो जाएगा 2n का वर्ग ऋण धन 9n ऋण 10n ऋण 45 बराबर 0। तो ये यहाँ से हम अलग अलग कोष्टक ले लेंगे तो हो जाएगा 2n का वर्ग धन 9n, ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा 10n धन 45। तो यहाँ से हम n कॉमन ले लिए तो बचेगा 2n धन 9, और यहाँ से 5 कॉमन ले लिए तो बचेगा 2n धन 9। अब यहाँ से हम 2n धन 9 भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा n ऋण 5 बराबर 0। एक बार जब हम इसके बराबर 0 लिखेंगे तो हो जाएगा 2n धन n बराबर 0, तो 2n बराबर हो जाएगा ऋण 9, या इसको हम लिख सकते हैं n बराबर ऋण 9/2। एवं जब हम n ऋण 5 बराबर 0 लिखेंगे तो n बराबर आएगा 5। अब चूंकि यहाँ n मतलब पदों के मान की बात हो रही है, तो चूंकि यह मान ऋणात्मक है इसलिए इसकी हम उपेक्षा कर देंगे, हम n बराबर 5 लेकर चलेंगे। अब इस प्रश्न में हमें आगे an का मान दिया गया है, तो n बराबर हमने 5 जब लेंगे, जब n बराबर 5 होगा तो an मतलब a5 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a का मान हमें दिया गया है यहाँ पे 2 धन 5 ऋण 1, और d का मान यहाँ पे 8 दिया गया है। तो यह हो जाएगा 2 धन 4, 5 में से 1 गया 4, 4 गुणित 8 मतलब 2 धन 8 चौके 32, तो 32 और 2 हो जाएगा 34। अतः n बराबर 5 व an बराबर 34, ये हमारा यहाँ का आंसर होगा।